हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो चैप्टर देखे कि कोई भी जो हमारे पास मोशन है वो क्या है, कौन सी टर्म्स है जो हमारे पास वी कैन से दैट कि किसी चीज़ की मोशन मतलब बॉडी में मोशन लेके आती है। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो ये लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो आपके समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसका आपको चैनल में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हो सो बेटर है कि आप पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखो। ठीक है, तो हमारे पास आता है फोर्स। ठीक है, तो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या देखा था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा था कि हाँ बॉडी मूव कर रही है इन सभी चीज़ों की वजह से, बट उसका कॉज क्या है, किसी की भी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है, एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो रही है, उसका कॉज क्या है। तो आज हम वही कॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कोई भी बॉडी जो है मूव करती है, मूवमेंट होती है या कॉज जो है, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉज है वो है हमारा फोर्स। ठीक है, कोज क्या है हमारा, अगर हम बात करें कि क्यों कोई भी बॉडी जो है वो हमारे पास मोशन में है, ठीक है, तो उसका कोज है हमारे पास फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स जो टर्म है ये फोर्स है क्या हमारे पास। ठीक है, लेट्स से हमारे पास वी कैन से दैट ये चौक है मेरे हाथ पे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, राइट। अब मेरे को इसको मोशन में लेके आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। यही है ना कि इसको पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने स्टेट ऑफ मोशन में लेके आना है या फिर इवन स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉल है, वो मूव कर रही है, ठीक है, उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो आप रोकोगे ना उसको, वो भी क्या हुई, एक तरह से आपने उसको रोका, देन वो भी क्या हुई, फोर्स। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आना है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में लेके आना है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स। तो फोर्स क्या हुई हमारे पास, जो आपका ये पुश पुल इफेक्ट है। अगर हम बात करें कि आपके पास जो ये पुश पुल इफेक्ट है वही क्या है, आपका पुश पुल इफेक्ट है। इन जनरल टर्म अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास, फोर्स। ठीक है, बाकी हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने इनको कैसे डिफाइन करा था, आगे जाके हम इन टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो ये था इन जनरल हमारे पास कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सो एशियन टाइम में अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो वहाँ पे क्या, उस टाइम तक क्या कंसिडर किया जाता था कि हर एक बॉडी जो मूव कर रही है उसके बाद वो कौन सी स्टेट में आना चाहती है, मतलब वो रुकती है, हर एक बॉडी मोशन में है, देन उसकी मतलब अगर हम बात करें नेचुरल स्टेट की, ठीक है, नेचुरल स्टेट कौन सी है, रेस्ट। तो ये कंसीडर किया जाता था एशियन टाइम में। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, न्यू न्यू साइंटिस्ट आए, तो ये जो डेफिनेशन है ये चेंज हुई थी हमारे पास। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमने फोर्स तो देख लिया कि हमारे पास फोर्स क्या है। अब जो एक फोर्स है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो फोर्स है वो क्या कर सकती है, फर्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या कर सकती है, वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकती है, वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल कि आपके पास बॉल है, ठीक है, बॉल है आपके पास, तो बॉल को क्या करते हैं, बैट से हिट करते हैं, तो आपने कौन सी डायरेक्शन में भेजा, ऐसे। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऐसे सामने से बॉल आई तो हम ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में भेजते हैं, बट वो बॉल वापस कैसे आती है हमारे पास, वापस ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ आई, मतलब यहाँ पे हमारी बॉल ग्राउंड पे आती है। तो भेजा तो आपने उसको ऐसे था, बट वो आई कैसे, इस यहाँ पे आई। और वो किसकी वजह से होता है हमारे पास, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, है ना। अर्थ में क्या होती है, ग्रेविटेशनल पुल होती है हमारे पास अर्थ में। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या करती है कि वो, तो एक फोर्स हुई ना, तो फोर्स ने क्या करा, उस फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ना होती तो इसने सीधा जाना था, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वो नीचे आई तो डायरेक्शन क्या हुई हमारे पास, चेंज। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई कार है लेट्स से, या कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल है हमारे पास। तो साइकिल को क्या है कि आप पैडल कर रहे हो, राइट, पैडल कर रहे हो, उसके बाद
अगर क्या करें कि पीछे से एक पर्सन क्या करे, उसको धक्का लगाए, उसके बाद साथ में 2 पर्सन, तो जैसे हम धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड मतलब फास्ट मूव करना स्टार्ट करती है ना साइकिल, तो इससे क्या हुआ कि स्पीड में भी जो फोर्स है वो चेंज लेके आते हैं। उसके बाद चेंज इन पोजीशन तो है ही है कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से ये चौक है, अभी यहाँ पे मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी तो थोड़ी देर बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो पोजीशन में भी चेंज है। नेक्स्ट है चेंज इन डायरेक्शन, जो सेम ही पॉइंट लिख दिया मैंने कि चेंज इन डायरेक्शन आपके पास में ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, ये जस्ट हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट क्या है हमारे पास किसी भी फोर्स का, कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट डल रहा है। उसके बाद हम फोर्सेस के टाइप्स के ऊपर आते हैं। इन जनरल जो 2 टाइप्स की फोर्सेस है वो है हमारे पास, अगर हम बात करें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, जैसे ये चौक है, अब मैं मेरी ये जो फिंगर है इस साइड वाली, ये लेफ़्ट साइड वाली, और अगर हम राइट साइड वाली और लेफ़्ट साइड वाली दोनों क्या कर रही है, इसको फोर्स लगा रही है, बट ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। बट हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना कि जो ये हमारे पास, अगर हम बात करें कि ये चौक है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं है, इस पर जो फोर्स है ये भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, वो फोर्स कैसी है, बैलेंस्ड है हमारे पास, कैसी है मतलब इक्वल अमाउंट में। फॉर मतलब कि हमारे पास लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, तो बॉक्स पे हमारे पास फोर्स लग रही है, एक एक्स इस तरफ से लग रही है, और अगर हम बोलें वाई इस तरफ से लग रही है, तो जो एक्स लेट्स से ये F1 फोर्स है और ये हमारे पास क्या है F2 फोर्स है, तो F1 फोर्स हमने मान ली कि 10 है, अभी यूनिट्स का हमें आइडिया नहीं है फोर्स का, तो F2 भी कितनी है 10 है, तो बट F1 जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, F2 इस डायरेक्शन में लग रही है, तो माइनस आएगा एक के साथ, तो जब हम F नेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मतलब टोटल, तो 10 - 10 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, मतलब फोर्स लग रही है बट वो काउंटर बैलेंस होने की वजह से फोर्स क्या हो रही है 0, विच मीन्स कि वो जो बॉक्स है हमारे पास वो उसी पोजीशन में रह रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट होता है हमारे पास, अगर हम बात करें रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, वो किसके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स यहाँ पे है लग रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है, हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यही है हमारे पास कि हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ये क्या करा हमने एक बॉक्स लिया, तो F1 इस डायरेक्शन में लग रही है और F2 इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर हम बोलें कि ये जो F1 है ये ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, F1 हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू F2, फॉर एग्जांपल ये 12 है तो ये -10 हो जाएगी, तो अगर हम F नेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी कैन से दैट 10 - 12 करके 2 आ जाएगा हमारे पास F नेट। तो जो अनबैलेंस फोर्स इस वजह से, क्योंकि नेट जो वैल्यू है कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये बॉडी उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ की फोर्स जो है, जैसे F1 हमारी ज़्यादा थी तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारी बॉक्स है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, क्योंकि हमने F1 के लिए पॉजिटिव लिया है। अगर इस डायरेक्शन में इस फोर्स की अमाउंट ज़्यादा होती तो इस डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेस होगी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में जो हमारी फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये आई हमारे पास अनबैलेंस वॉर। या फिर जैसे हमारे पास टग ऑफ वॉर में होता है ना, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि 2 टीम्स होती है, हमारे पास 2 टीम्स होती है ना, कि एक इस तरफ से खींच रही होती है रस्सी को, एक इस तरफ से खींच रही होती है, तो अगर वो जो दोनों तरफ है वहाँ से फोर्सेस इक्वल लगे तो ना रस्सी इस तरफ जाती है ना ही इस तरफ जाती है, तो मतलब वहाँ पे कौन सी फोर्स है हमारे पास, बैलेंस फोर्स। पर जैसे ही किसी एक टीम की जो फोर्स है वो ज़्यादा हुई तो वो क्या जाती है, उसकी तरफ जाती है, बिकॉज वो ऐसे पुल कर रहे हैं तो वो जो रस्सी है आपकी वो भी उसी डायरेक्शन में आती है, ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स हुई हमारे पास, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था बैलेंस और अनबैलेंस पे, तो अगर हम बात करूँ बैलेंस अनबैलेंस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इस पे आ सकता है, बाकी आगे हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उन पे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन है उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। बट जब तक आपको बेसिक नहीं पता है कि एक्चुअल में फोर्स है क्या, वो करने से हमें क्या मिल रहा है, तो नेक्स्ट जो लॉज है वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। तो ये हमने बेसिक देखा। उसके बाद आई गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन। तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन क्या थी, इन्होंने क्या करा, एक स्मूथ सरफेस लिया, ठीक है, स्मूथ सरफेस क्यों लिया, क्योंकि एक हमारे पास है लेट्स से रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस, और दूसरा कौन सा है हमारे पास,
स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ क्यों लिया, क्योंकि जो रफ सरफेस है उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है हमारे पास। लेट्स से हम एग्जांपल समझते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, उसके बाद फिर हम गैलीलियो का करते हैं। कि आपके पास जैसे हमारे पास अगर हम बोलें कि ये टेबल है, लेट्स से ऐसे करके कुछ टेबल है हमारे पास, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग बड़ी ख़राब है मेरी। ऐसे ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो टेबल के ऊपर एक बुक रखी है हमने, क्या रखी है, एक बुक रखी है, ठीक है। तो बुक रखी है, ये कौन सी पोजीशन में है हमारे पास, रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। तो इस पे तो फोर्स तो लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, क्योंकि जो अर्थ है वो हर एक चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। तो वो फोर्स क्या होती है हमारे पास, जो उसका वेट होता है mg, ठीक है। ये चीज़ समझनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, जब आगे जाके आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको 11th में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अभी बेसिक है तो ये 9th क्लास का है, बाकी अगर हम बात करें जब आप 11th में जाओगे उसके जो टॉपिक्स है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक है उसका आइडिया होना ज़रूरी है, राइट। तो ये फोर्स क्या लग रही है, नीचे की तरफ। तो जब भी हमारे पास एक फोर्स लगती है, हमने एक्शन किया, हमेशा उसका क्या मिलता है, रिएक्शन, ठीक है। हमने एक्शन किया, रिएक्शन मिला, तो ये भी फोर्स है और जो रिएक्शन है वो भी फोर्स है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्शन है ये हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो जितनी मतलब ग्रेविटेशनल पुल लग रही है उतना ही हमारा रिएक्शन होता है। तो जब रिएक्शन जो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस है वो इक्वल है, तब वो कौन सी फोर्सेस की तरह एक्ट करती है, बैलेंस। तो मतलब ये जो बुक है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, ये इसी पोजीशन में रहती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास आता है। अब बात आई फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सरफेस। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या करा, एक बॉल को पुश करा, ठीक है, बॉल को पुश करा तो बॉल आगे 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 ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बट एक जगह आएगी कि हमारे पास क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगी। तो ये बॉल रुकी क्यों, क्योंकि आगे हमने रोका नहीं इसको, ठीक है। आप सिंपल किसी फोर्स पे ऐसे बॉल को पुश करो तो वो आगे जाके, थोड़ा आगे जाके क्या करेगी, रुक जाएगी, हमें एक्सटर्नली फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बॉल है ये रुकी किस वजह से, जो हमारे पास ये रफ सरफेस है, हमारे पास जो ये रफ सरफेस है ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक अपोजिट फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, रुक जाती है। वो अपोजिट फोर्स क्या होती है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्सेस। हम वॉक करते हैं वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। कैसे, कि जैसे हम ऐसे पैर रखते हैं तो हमने क्या बैकवर्ड फोर्स लगाई, तो जो वो सरफेस होता है हमारे पास, कौन सा सरफेस, रफ सरफेस, वो हमें अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो हम क्या मूव करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है, एक रफ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, लाइक से कि ऑयली सरफेस है या फिर आपके पास आइज़ है या पानी गिरा हो, तो उस पर चलना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू रफ सरफेस, बिकॉज जहाँ पे ऑयल है या पानी है वो उस सरफेस पे क्या हो गया, फ्रिक्शन का अमाउंट हमारे पास कम हो गया, ठीक है। तो जो रफ सरफेस है वहाँ पे मतलब जितनी ज़्यादा रफनेस होती है उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें तो फ्रिक्शन तो हर जगह है, फ्रिक्शन को ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट तो ये था हमारे पास फ्रिक्शन के बारे में। तो गैलीलियो ने क्या करा, इन्होंने एक सरफेस कंसिडर करा, ठीक है, सरफेस कंसिडर करा, मतलब इन्होंने उस सरफेस को क्या करा, वहाँ पे इन्होंने मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाई उस सरफेस को कि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो उसने फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो कर दी। तो इन्होंने क्या देखा कि लेट्स से ये हमारे पास है, ये एंगल कितना है, थीटा, और अगर हम बात करें ये भी एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, ठीक है। तो एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से, ये हमने इसकी हाइट मान ली h, ठीक है। बॉल को थ्रो करा, तो जैसे इन्होंने थ्रो करा तो ये बॉल बिल्कुल कहाँ तक जाती है, यहाँ तक, मतलब जहाँ जितनी हाइट यहाँ है उतनी ही हाइट ये क्या करती है, यहाँ पे लेती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो ये एंगल है उसको तो सेम रखा, ठीक है। तो जो ये एंगल है इसको थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, कम। लेट्स से ये हमारा फाई हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो हमने बॉल को वहीं सेम हाइट से क्या करा, थ्रो करा, हमने नहीं मतलब गैलीलियो ने, तो थ्रो करा, जैसे ही थ्रो करा तो जो बॉल है वो सेम हाइट तक गई, ठीक है, यहाँ तक अगर हम बात करें सेम हाइट तक, मतलब यहाँ तक ही बॉल गई। बट जो डिस्टेंस है ना, ये देखो, अगर ये चीज़ हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इन्होंने एट लास्ट क्या करा, इन्होंने एट लास्ट करा कि जो ये ऐसे इन्होंने बॉल को थ्रो करा और ये अपना ऐसे ही ले लिया इंक्लाइन, मतलब कि जो थीटा है वो 0 डिग्री ले लिया।
तो इन्होंने क्या करा, बॉल को थ्रो करा, तो इन्होंने क्या देखा कि जो बॉल है वो हमारी बॉल रुकेगी ही नहीं, क्योंकि बॉल रुकती कब है, जब उसको जिस साइड से फेंका गया उसी हाइट पे जाके वो हाइट मिलेगी। बट यहाँ पे तो वो कंडीशन ही नहीं इन्होंने दी, कंडीशन ही नहीं दी, विच मीन्स कि उसको वो हाइट नहीं मिलेगी, तो वो बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी। तो इन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम किसी भी बॉडी को मतलब मूव करते हैं, ठीक है, या मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मतलब स्टार्ट करने के लिए तो हमें उसको फोर्स देनी ही पड़ेगी, उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल जो है फोर्स वो एक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज अगर ये जैसे हमने बॉल थ्रो करी तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल जो है फोर्स वो एक्ट नहीं करेगी। केस कब है, जब हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। बिकॉज जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो आगे जाके खुद ब खुद रुक जाती है, वो किस वजह से, सरफेस के फ्रिक्शंस की वजह से। बट इन्होंने कंसिडर करा कि जो हमारे पास सरफेस है उस पर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये बॉल कभी रुकेगी ही नहीं जब तक हमने क्या करा, जब तक हमने वी कैन से दैट एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं करी। तो ये कंक्लूजन निकाला था। तो इसी कंक्लूजन के बेस पर न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था, ठीक है, इसी कंक्लूजन के बेस पे न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। तो देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास। तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो क्या बोला था उसने, ही कैन से दैट कि everybody remain in state of rest or uniform motion until external force applied, नो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि कोई भी बॉडी है अगर वो स्टेट की पोजीशन में है तो मतलब रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड नहीं करी गई, प्रोवाइडेड दैट कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस पे वे अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ज़ीरो। तो यही गैलीलियो की भी ऑब्जर्वेशन थी, तो वहीं से इन्होंने ये जो फर्स्ट लॉ है इसको डेराइव करा था न्यूटन ने, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ देख लिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था कि हमारे पास जो कोई भी बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं हो जाती, ठीक है। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाकी जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वो कौन सा लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ। अब ये इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या है हमारे पास, इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया है इसको हम बोलेंगे दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब इनर्शिया क्या है हमारे पास, एक तरह से प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की, property of object to resist या to oppose the change, ठीक है। वो चेंज किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, मतलब किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है कि वो प्रॉपर्टी कि अगर बॉडी में चेंज आ रहा है तो वो चेंज होने को रोके, ठीक है। वो कैसे हो सकता है कि अगर मास में चेंज आ रहा है, हमारी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है, आगे हम इसके टाइप्स में देखेंगे। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज होने को रेजिस्ट करे वो क्या होती है हमारे पास, इनर्शिया, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इनर्शिया है वो हमारे पास अगर उसको मेजर करना हो तो बात किसकी आती है हमारे पास, मास की, ठीक है। इनर्शिया जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास मास का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स हमारे पास है वो क्या है, मतलब एम्प्टी बॉक्स है, और एक क्या हमारे पास फिल्ड बॉक्स है।
तो अगर हमें उसकी पोजीशन में चेंज करना है, ठीक है, तो जो एम्प्टी बॉक्स है उसको हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो हमारे पास फिल्ड बॉक्स है उसको उसकी पोजीशन में चेंज लेके आनी, मतलब पोजीशन इन द चेंज, उसमें चेंज आ रहा है ना, तो चेंज आ रहा है, तो जितना मतलब हम चेंज चाहते हैं, तो अगर जितना ज़्यादा मास होगा तो हमें उतनी ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब किसी को जितना जिसका मास है उसमें रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी उतनी ही है, तो इनर्शिया जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा हमारे पास उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक टॉय कार है, उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है, टॉय कार है, सिंपल सी टॉय कार है, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से लेके आ रहे हैं, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको अगर हम रोकेंगे तो हमें इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं आएगी, लेट्स से हमने ऐसे हाथ, और वही ट्रक ठीक है सेम स्पीड से आ रहा है, तो वो क्या कर देगा, वो हमें काफ़ी इंजर्ड कर देगा। तो वहाँ से बात वही आती है कि हमारे पास इनर्शिया जिसका मास ज़्यादा उसमें ज़्यादा होता है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, इनर्शिया की एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मास मतलब कि जो इनर्शिया है मास की वजह से जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट होती है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब बस स्टार्ट सडनली, मतलब कि जब हमारे पास जो बस या कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, वो एकदम से चले, तो जो हमारी अपर बॉडी है वो फॉल क्या करती है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाती है। वो क्यों, बिकॉज अगर हम बात करें कि बस स्टार्ट, तो हमारे जो फुट है उसका कांटेक्ट है किसके साथ, बस के साथ, तो वो तो मोशन में आ गए, पर जो हमारी अपर बॉडी है वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी कि वो मोशन में ना जाए, तो वो रेस्ट में रहेगी, मतलब रेस्ट में रहेगी, तो रेस्ट में रहेगी हमारा जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बिलो पार्ट है, जैसे ये हमारा जो बिलो पार्ट है वो जैसे यहाँ था है ना दोनों, तो बिलो वाला पार्ट हम क्या कहेंगे, आगे चला जाएगा, तो ये पीछे की तरफ हमें एकदम से धक्का लगता है, उसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मास। सेकेंड है व्हेन कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम आउट। ठीक है, तो जब हम लेट्स से कि ये आपका कारपेट है, उसको आप बीट कर रहे हो किसके साथ, स्टिक के साथ, तो कारपेट को बीट कर रहे हो, तो जो कारपेट है वो क्या है, वो तो बैकवर्ड चला गया, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो रेजिस्ट कर रही है अपनी पोजीशन को, तो वो वही है, तो उसकी वजह से वो कम आउट बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री शेकन सम लीव्स फॉल डाउन, कि जब हम कोई ब्रांच है, लेट्स से ये हमारे पास ब्रांच है, इसको हम शेक करते हैं, ठीक है, शेक करते हैं तो जो इसकी लीव्स है वो क्या झड़ जाती है, तो लेट्स से यहाँ पे लीव है, तो हम इसको शेक करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, बट ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्ट करेगा तो वो टूट के नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट है कि हॉर्स राइडर फोल्ड बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग फास्ट सडनली, तो हॉर्स राइडर है, अगर एकदम से हमने कुछ पकड़ा नहीं है तो क्या होगा कि जो हॉर्स है उसने स्टार्ट करना, तो वो तो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, वो आगे अपर, बट हमारी जो अपर बॉडी है वो क्या करेगी, वो वही रेस्ट में रहना चाहेगी, तो वो क्या होगा, हम पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कि इनर्शिया ऑफ मास की एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपके पास व्हेन ब्रांचेस ऑफ ए ट्री शेकन्स सम लीव्स फॉल डाउन दिस इज ड्यू टू व्हाट, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि हम मूव कर रहे हैं, मतलब कोई भी बॉडी है वो मूव करेगी, बट हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी उस मोशन को। ठीक है, तो व्हेन बस्ट, इसको इनर्शिया ऑफ मास की जगह हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ मास या रेस्ट की बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट में ही रहना चाह रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट या मास। अब है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जब एकदम से बस क्या करती है, स्टॉप करती है, तो क्या होता है कि जो हमारी लोअर बॉडी है वो तो बस के कांटेक्ट में है, वो तो स्टॉप, बट हमारी अपर बॉडी को क्या थी आदत की, मूव करने की, तो जैसे बस एकदम से स्टॉप हुई तो हमको क्या लगता है कि हम आगे की तरफ फॉरवर्ड हमें पुल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एथलीट टेक सम रन आफ्टर जंप। तो एथलीट क्या करता है कि जब भी वो जंप करते तो पीछे से रन करके आता है, वो किसके लिए, ताकि उसकी जो बॉडी है, पूरी बॉडी है, वो क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, तो मोशन में आए, जब वो टेक ले तो वो काफ़ी लंबा जंप जाए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली फास्ट बॉलर होते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि पीछे से लंबा जो रन है वो लेके आते हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है वो मोशन में आए, तो जो बॉल है वो भी मोशन में आएगी, तो मोशन में आएगी तो मतलब वो जितनी स्पीड से आएगा वो उतनी मोशन में होएगी, वो उसी पोजीशन को क्या करेगी, मतलब रेजिस्ट करेगी, तो उतनी फास्ट हमारे पास बॉल जाएगी। लगेज टाइड विद थ्रेड, मतलब कि जब भी हमारे पास हमने कार या बस के ऊपर जो लगेज होता है उसको हम किसी थ्रेड से टाइड करते हैं, वो क्यों, बिकॉज जब एकदम से कार या बस रुकेगी तो वो जो हमारा लगेज है वो क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, तो उस वजह से लगेज को क्या करते हैं,
टाइड विद द थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इसका टाइप थर्ड है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैसे है कि फॉर एग्जांपल हमारी कार जा रही थी स्ट्रेट रोड पे ऐसे, तो आगे आया एक टर्न, ठीक है, आगे आया टर्न, तो हमारी बॉडी को आदत थी ऐसे स्ट्रेट जाने की, बट कार ने क्या करा, ऐसे टर्न लिया, तो हम कैसे ऐसे आउटवर्ड क्या करते हैं, हमें पुश लगता है। उसके बाद अगर हमें ऐसे इनवर्ड मतलब इस तरफ पुश होता, तो ऐसे हम बाहर की तरफ हमें आउटवर्ड, जब भी हम हिली एरिया में जाते हैं ना, तब होता है ना कि इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, वो इसी की वजह से इनर्शिया ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है रोटेटिंग व्हील थ्रोज आउट मड टेंजेंशियली। अब रोटेटिंग व्हील की मतलब क्या है कि हमारे पास टायर है, ठीक है, टायर है, लेट्स से इसके आगे आ गया मड। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाइक पे है, तो बाइक पे जो 3 पर्सन अगर बैठे हो हमारे पास, तो जो पीछे वाला है उस पर जो भी मड है, मतलब वो क्या करती है, मतलब ऊपर आके लगती है ना, वो किस वजह से होता है कि जैसे हमारे पास ये है, ये लेट्स से मड आया, जैसे टायर इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है, टायर इस कांटेक्ट में आया, तो टेंजेंशियली मतलब कि ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इसका टेंजेंट अगर हम बात करें ये मड का, तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो हमारे पास ऊपर की तरफ होता है। तो ये था हमारे पास इनर्शिया के बारे में, तो इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मास और फर्स्ट लॉ भी हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है हमारे पास खत्म होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो हमने मतलब कि फोर्स मतलब मोशन, बॉडी का मोशन जो है उसका कॉज क्या है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये सारी चीज़ें देख लिया है। बाकी फर्स्ट लॉ भी देख लिया, इनर्शिया भी देख लिया, देन एप्लीकेशंस भी देख ली। जो इसका सेकंड लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।